Hi student, good morning. I am Vivek Prakash. Today teach about noun and the number. In previous session आपको पहले मैंने बता चुका हूँ नाउन ये कहते हैं नंबर के टाइप बता चुका, एक वचन और बहुवचन होता है उसका डिफाइन बता चुका। फिर रूल चेंज क्या है, रूल्स कैसे हम लोग चेंज करेंगे, बोल सकते हैं सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म कैसे बदलेंगे, उसके बारे में हम लोग बताया। उसके रूल इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट रूल आप लोगों को बताया कि यदि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं यदि जनरली एनी नाउन रहता है तो लास्ट में एस लगाकर हम लोग प्लुरल बना देते हैं। जैसे कि हो गया चेयर तो चेयर्स हो जाएगा, फ्रेंड हो गया फ्रेंड्स हो गया, फ्लैट हो जाएगा फ्लैट्स हो जाएगा, शर्ट हो जाएगा शर्ट्स हो जाएगा। सिमिलरली देखिए रूल 2 में बोलता है कि यदि लास्ट में कॉमन नाउन के लास्ट में एस हो, ये सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो या सी एच हो, सी एच का उच्चारण हो चा, ठीक है, जैसे बेंच, और जेड हो तो या एक्स हो, एक्स यहाँ पे एक छूटा हुआ है, ठीक है, जेड के बगल में आप एक्स लिख लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, एक्स ये सारा रहे तो हम लोग प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा बस है तो क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा, किस है तो किसेस हो जाएगा, टैक्स है तो टैक्सेस हो जाएगा, ब्रांच है तो ब्रांचेज हो जाएगा, ई एस लगेगा, बॉक्स है तो बॉक्सेस लग जाएगा, डिश है तो डिशेस हो जाएगा, ठीक है, और मैच है तो मैचेज हो जाएगा, क्यूज है तो क्यूजेज हो जाएगा। आया समझ में। सेकेंड रूल बोलता है, थर्ड रूल, कि लास्ट में क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में बाई हो, क्या हो, बाई, तो बाई को हटाकर और बाई से पहले बाई इज एनी और बिफोर ऑफ बाई, यानी बाई से पहले कोई एनी कांस्टेंट हो, ये कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, कॉन्सोनेंट रहे तो बाई को रिमूव कीजिए और आई एस ऐड कीजिए। जैसे लेडी तो लेडीज हो जाएगा, बेबी तो बेबीज हो जाएगा, आर्मी है तो आर्मीज हो जाएगा, लिली है तो लिलीज हो जाएगा, स्टोरी है तो स्टोरी हो जाएगा ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा स्टोरी है तो स्टोरीज हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिएगा कि सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोल सकते हैं सैलरी है तो सैलरीज हो जाएगा, आई एस जोड़ना। ये लास्ट में एस हो और एस से पहले क्या हो, वोवेल हो, एस हो बट एस से पहले क्या हो, वोवेल हो, तो उस केस में हम लोग एस बोल सकते हैं। लास्ट केस में बाई हो और बाई से पहले क्या हो, वोवेल हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ओनली एस ऐड करके हम लोग प्लुरल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्ले है तो प्ले को प्लुरल बनाना चाहता हूँ तो प्लेज हो जाएगा, टॉय है तो टॉयज हो जाएगा, पे है तो पेज हो जाएगा, मंकी है क्योंकि वोवेल है, बाई से पहले क्या है, वोवेल है तो मंकीज हो जाएगा, रे है तो रेज हो जाएगा, की है तो कीज हो जाएगा, जर्नी है तो जर्नीज हो जाएगा, बे है तो बेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रूल क्या है, 5 रूल 5 बोला है रूल 5 आपको बोला है कि इफ़ द लास्ट ऑफ द सिंगुलर कॉमन नाउन सी एच हो, सी एच का उच्चारण क्या हो, चा हो, वहाँ पे सी एच का उच्चारण क्या हो रहा था, इससे बिफोर सी एच का उच्चारण चा हो, लेकिन यहाँ सी एच का उच्चारण चा नहीं, बाई मिस्टेक इधर है तो सी एच का उच्चारण का हो, क्या होना चाहिए, सी एच का उच्चारण का हो। सी एच का उच्चारण का रहे तो उस केस में जैसे मोनार्क, उसके बाद स्टोमैक, तो एस वनली लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लुरल बनाने के लिए वनली एस को ऐड करेंगे। चलिए आज मैं कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लाया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, तो जो स्टडी कीजिएगा। देखिए मोटिवेशनल योरसेल्फ, क्योंकि हर एक आदमी को अपने जीवन में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मोटिवेशन या विदाउट एम नेवर एनी पर्सन गेट सक्सेस इन द लाइफ। वो अपना लाइफ में सिर्फ ये टाइम पास कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए मोटिवेशनल क्या है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही, ईज देखिए तो ईज का स्पेलिंग यहाँ पे बाय मिस्टेक एरर है तो आई एस होना चाहिए, तो क्या हो गया, वर्क इज वर्शिप, ठीक है, कर्म ही पूजा है, नो पेन नो गेन, बिना सेवा मेवा नहीं, यानी आप वर्क कीजिए तभी आप बोल सकते हैं, कर्म को ही आप पूजा मान लीजिए, आप जो भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टोरी से डिफाइन करता हूँ। एक बार मैं कोलकाता गया तो वहाँ एक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय में देखा तो एक डोम, जो बोल सकते हैं क्लीनर जो होता है क्लीन करने वाला, वो शौचालय में आने के पहले उसके गेट को पैर लगा, यानी कि हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि उससे उसका पेट चलता था और उसी को अपना वो गॉड माना, क्योंकि वर्क ही उसके लिए क्या है, वर्शिप है, यहाँ पे कर्म ही पूजा है। तो आप किसी भी कर्म को, जो काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो इसी काम को पूजा कीजिए, इसी काम में आपको गॉड मिल जाएगा, ठीक है। नो पेन नो गेन, बिना सेवा मेवा नहीं, आप किसी को सर्व कीजिएगा, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो यानी आप अपने ऊपर सेवा कर रहे हैं,
तो ही आपको एक अच्छा चल के फ्यूचर में ब्राइट फ्यूचर मिल सकता है। बिलीव योरसेल्फ, अपने आप में हमेशा बिलीव करिए, यानी जो भी काम कीजिए ठीक है उस काम में अपने आप को बिलीव कीजिए। रिस्पेक्ट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है कि जहाँ से आपका विकास हुआ है, जिस क्षेत्र से जहाँ पे जाकर आपने नाम कमाया, आपने पैसा कमाया, आपने बोल सकते हैं चेंजिंग किया, वहाँ पे आप रिस्पेक्ट कीजिए ऑलवेज। और फिर अपने ओरिजिन तो बोल सकते हैं अपने आपके पेरेंट ही ओरिजिन, उस ओरिजिन को कभी दूर छाए या बोल सकते हैं बुरे शब्द का उपयोग उनके जीवन में मत किया कीजिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट कीजिए। कंट्रोल योर लैंग्वेज, अपने बोल चाल में जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं या किसी को आप सुना रहे हैं तो ये फोकस कीजिए कि बोलने के क्रम में जो आपका लैंग्वेज है किसी को दुष्प्रभाव तो नहीं ना कर रहा, किसी को बुरा तो नहीं ना लग रहा, किसी के जीवन में पत्थर तो नहीं ना बन रहा, किसी के जीवन में कुछ बुरा तो नहीं ना हो रहा है। तो अपने लैंग्वेज का ऐसा प्रयोग कीजिए जिससे आपके सद्गुण का परिचय हो, सभ्य का परिचय हो। ऑलवेज फॉलो द गांधीयन प्रिंसिपल। बोला है गांधीयन प्रिंसिपल मतलब कि महात्मा गांधी के, आज देखिए हमारे ही देश में बहुत सारे बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर आए, लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर आए जो अपने बोल सकते हैं सत्य और अहिंसा जैसे ये अपने बोल सकते प्रिंसिपल को अपना कर, यानी कि हथियार को अपना कर, वेपन्स को अपना कर आज पूरे इंडिया को अंग्रेज़ों को चुंगल से आज़ाद कराया। तो गांधीयन प्रिंसिपल हर एक जगह पे फॉलो होता है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे वो पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, वहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। गांधीयन प्रिंसिपल मतलब कि गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी के सिद्धांत पे आप चलिएगा तो मैं बताता हूँ आप जीवन में हमेशा खुश रहिएगा, कभी भी आपको दुख का फॉर्म नहीं महसूस होगा, ठीक है। और आप अपने जीवन में चेंजिंग कीजिए। थैंक यू। मेरा यही आप लोग से अनुरोध है कि मुझे सपोर्ट कीजिए और मोटिवेशनल कोटेशन को फॉलो कीजिए, अपने जीवन में अपनाइए। मुझे वादा करता हूँ कि आप ये जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन 100% परिवर्तनशील रहेगा। आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।